हमारा पॉइंट है इसमें अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014। इसके अंतर्गत कहा गया है कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तौल कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कोई चीज़ अगर 10 रुपए की है, MRP 10 रुपए का लिखा है, तो जो दुकानदार है जो MRP के हिसाब से ही पैसे मांग सकता है। और साथ ही जो ग्राहक है, लेने वाला है, खरीदार है, वो 10 रुपए से कम के लिए भी बार्गेनिंग कर सकता है कि हमें 8 रुपए का चाहिए, 6 रुपए का चाहिए। इस तरीके से जो बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है जो कि अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014 के अंतर्गत आता है ये। तो दुकानदार MRP से अधिक पैसे नहीं मांग सकता और ग्राहक जो है इसमें कंसेशन करवा सकता है, बार्गेनिंग करा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मोटर वाहन अधिनियम। इसके अंतर्गत है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो वैसे भी एक्सीडेंट की संभावनाएं होती हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ तो भारी चोट आ सकती है। अगर हेलमेट है तो कुछ घातक जो दुर्घटनाएं होती है उससे बचा जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहें तो उसे कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। सपोज दैट आप किसी चौराहे पर जा रहे हैं या किसी हाईवे पर हैं, तो वहाँ पे अगर चेकिंग चल रही है तो वो सिर्फ आपका हेलमेट चेक सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ जो है DL और जो प्रदूषण का जो है ये सब चीज़ें अगर आपके पास है, अगर नहीं भी है तो वो जो है आपको अपना जो चालान करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्ट चाबी निकालते हैं ये जो है राइट पुलिस वालों को नहीं है। अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उन पे जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है, एक्शन लिया जा सकता है। अगर जिसके साथ ये घटना होती है तो आप उसके बड़े अधिकारी के पास क्लेम कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, अन्यथा जो आप कोर्ट का जो भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा पुलिस एक्ट 1861। इसके अंतर्गत कहा गया है एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो ड्यूटी पर नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है रात 8 बजे 9 बजे अगर उसके साथ कोई घटना हो गई और पास में जो है पुलिस का जो है चौकी है और पुलिस कॉलोनी है, तो चौकी अगर बंद है या फिर चौकी में कोई है या नहीं है, तो अगर व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के जो कि अपने ड्यूटी में नहीं है, व्यक्ति जैसे कि 8 घंटे की ड्यूटी है, तो अगर शाम 4 बजे या 5 बजे फ्री हो गया, अगर आप 6 बजे भी जाते हैं तो पुलिस वाला ये नहीं कह सकता कि मैं अभी ड्यूटी नहीं, कल आना सुबह 8 बजे या 10 बजे तो हम इस पे चर्चा करेंगे। तो ये भी नहीं कह सकते, जो कि पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185 202। इसके अंतर्गत कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के समय या ड्राइविंग करते समय जो है यदि आपके जो है 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो इसमें जो है वाहन के दौरान अगर आप पी पा के चला रहे हैं ड्रिंकिंग करके तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप 30 mg से ज़्यादा जो है आपके ब्लड में जो है पाया गया तो आपको गिरफ्तारी आपकी हो सकती है, वो भी बिना वारंट के। ऐसा सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। जाहिर सी बात है अगर कोई महिला है, शादीशुदा महिला है, तो अपने जीवन काल में वह कभी न कभी गर्भावस्था में अवश्य आएगी। ये एक प्राकृतिक चीज़ें हैं। अगर इस दौरान कोई कंपनी जो है गर्भ धारण करने से अगर परहेज करवाती है या फिर बाहर करती है तो यह दंडनीय अपराध है, जो कि 3 साल तक की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान है। यह जो है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट हमारा इसी में पॉइंट है दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 धारा 14। यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता। दिल्ली के क्षेत्र में जो है रहने वाले कोई भी किराएदार हो, अगर कोई वहाँ पे किराएदार है
तो मकान मालिक का जब भी रूम खाली करने के लिए बोलेगा तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। अगर नोटिस दिए बिना जो है अगर करता है तो वो जो है दिल्ली के किराया नियंत्रण अधिनियम का जो है उल्लंघन करता है, जो कि धारा 14 में कहा गया है। तो रूम खाली करने से पहले जो है प्रॉपर तरीके से बताना होगा, नोटिस देना होगा, ताकि व्यक्ति जो कहीं अपना और जुगाड़ व्यवस्था अरेंजमेंट कर सके। प्रायः देखा जाता है कि कुछ भी खास होनी होती है तो मकान मालिक जो है रूम खाली करने के लिए कह देते हैं। तो इस तरीके से जो है कंट्रोल किया गया है। अगर इस तरीके से जो है होता है, इसी चीज़ सिर्फ जो है दिल्ली में लागू है, बाकी अन्य शहरों में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये चीज़ें जो हमने मुख्य चर्चा की, जिसके बारे में हमने जाना कि किन किन चीज़ जो है अपने जीवन काल में जो है अत्यधिक जो है दिनचर्या में ऐसी घटना होती रहती है जिनका हमें आभास नहीं होता, जानकारी नहीं होती। तो हमने मुख्य जीवन पे जो हो रहे घटनाओं पे हमने कानूनी रूप से चर्चा की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।